इसलिए हम क्लास नहीं आते क्योंकि हम तो क्रियाशील हो गए हैं अब, है ना, तो फिर क्लास की क्या ज़रूरत है। तो अब क्या वो स्टेटमेंट उस तरीके से ठीक है फिर, मतलब वो क्रियाशील है ऐसा अपन मान ले, क्या करें। तो एक लाइन अभी बोला कि जब आप क्रियाशील हो जाओगे तो तृप्ति होगी आपको और उसमें अधिकार आएगा, तो आपकी भाषा भाव भंगिमा व्यवहार सब बदल जाएगा। जिम्मेदार हो जाओगे आप, हम्म। हो जाओगे ना। अधिकार के साथ जिम्मेदारी आती कि नहीं आती। तो यू विल टेक कंट्रोल ऑफ योर ऑल एक्टिविटीज। तो वो बाकी जगह पे भी दिखाई वो देगा। दिखाई देगा। अगर आपको क्लास में नहीं आने का बहाना ढूंढना है तो कोई बात नहीं ना, उसके तो ठीक है, ढूंढ लो भाई। और आन तो ये बात है, तो क्लासें नहीं चलेंगी ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब कह रहा हूँ कि वो एक प्रकार का ढांचा बन जाता है जिसमें हम लोग नहाए धोए खा पी के आके बैठ के काम करके क्लास में ले बगैर चले गए। और वाह यार क्या बात है, क्या बात है, कब हम जिएंगे। तो फिर क्रियाशील होने के बाद क्लासेस की कोई वैल्यू है हाँ नहीं है। बिल्कुल है ना वैल्यू। वो तो आप अपना कन्फर्मेशन कराओगे। हम्म। आपको कुछ चीज़ समझ में आ गई तो फिर अब कन्फर्मेशन है। मेरे को कुछ चीज़ समझ में आने के बाद 5 साल का टाइम आई टुक फॉर कन्फर्मेशन। हाँ, किस बात से क्रियाशील है उसको वेरीफाई करवाया जा सकता है। है ना, वेरीफाई कराना मतलब अब हर बात बोलना नहीं होता है। हम देख रहे हैं यार कि ये हाँ, प्रश्न वो जो है, बोल रहे हैं और हम ये जो कर रहे सिचुएशन है, हैं। इस सिचुएशन में अभी 2 बच्चे आ गए, अब क्लास में क्या हो रहा है, नॉइस होगा तो क्या करना चाहिए था मुझे, अगला क्या करता है, ये है वो है। तो उस प्रकार से हम अपने अपनी समझ के और उसके आधार पर लिए गए निर्णयों को हम उनके निर्णय से वेरीफाई कराते रहे अपने में ही। जब जब लगा कि बिल्कुल वैसे ही है तो खुश होते रहे, जब जब लगा कि कुछ अंतर आ गया फिर से बात कर लिए। तो बात कर लिया। पहले ज़्यादातर तो अपने से बात करनी पड़ती भैया, केवल बातें करने से थोड़ी हल होता। बातें खत्म ही नहीं होती। अब मेरे पास कई लोग दुखी रहते हैं कि आप बात ही नहीं सुनते। मैं बोलते मेरी बात खत्म हो गई, आप आपकी बात बताओ ना क्या है। नहीं अभी रुको, बताएंगे, आधा घंटे बाद बताएंगे। तो अब नहीं बता पा रहे। तो आप समझ गए। तो अपना तो वो अपन उसको करते रहते हैं कन्फर्म। केवल बात करने से थोड़ी कुछ होता है, समझने से होता है ना जो होता है। समझने के लिए बात करेंगे, समझ के बात करेंगे, बात करके समझेंगे, तो वो फिर उसका हर समय का कोई सदुपयोग होगा। और नहीं तो क्या होगा, बात करने के लिए करेंगे, करते रहो भैया, है ना। तो वो बात पूरी नहीं पड़ती क्योंकि उसमें तृप्ति नहीं हो रही, तृप्ति नहीं हो पाई कभी। ठीक है बात। तो उपकार के लिए अब क्या चीज चाहिए। उपकार क्या है, समझे हुए को समझाना। अब आप बहुत सारी चीज समझ गए हो कि समाधान से सुख, समस्या से दुख। अब इसको आप समझा रहे हो बोल के भी और जी के भी, भाषा में भी, अपने व्यवहार में भी। अब जो जो भी चीज आपने समझी है लॉजिकली हो सकती है भले ही, है ना। आपके आपकी ग्रोथ होनी है लॉजिक से, आपको व्यवहार में होना है, व्यवहार से अनुभव में जाना है, वो बात ठीक है। आपकी एक वो खुला हुआ है चैप्टर कि आपको उसको वहां तक लेके जाना है, लेकिन वहां से वहां तक लेके जाने का कार्यक्रम जो है वो इधर वाले कार्यक्रम जुड़ा हुआ है कि समझे हुए को समझाओ, सीखे हुए को सिखाओ। आप समझ गए, किए हुए को कराओ। तो ये पैरेलल चालू है। तो तभी हमारा तार्किकता से व्यवहारिकता, है ना, जैसे हम बात करें उपकार क्या है। अभी एक ही भाग में बात करें, समझे हुए को समझाना। पीछे किसी ने मेरे से पूछा, एक दीदी ने बड़े, वो अध्ययन शुरू करके आया 6 महीने 2 साल का। भैया एक बात समझ में नहीं क्या, ये समझे हुए को क्यों समझाएंगे अपन। नहीं आता ना, समझे हुए को समझाओ। पहले से समझाओ, क्या समझाओ। हाँ ज, ज, उतना टाइम नहीं उधर, इधर भी नहीं है पता तुमको, है ना। कई बार बता रहा हूँ मैं आपको, काम भी है कि नहीं कुछ। तो समझे हुए को समझाना। आप देखिए, हैं, हाँ, वो हो जाता है, कई बार ध्यान नहीं आता। तो समझे हुए को समझाना ये प्राइमरी है। आप देखिए,
आपको ये समझ में आ गया हाँ तो ठीक है ना, जो आप समझे समझा के दिखाओ ना, कितना अच्छी बात है। आपको कुछ समझ में आया, आप समझाओ, दूसरे आदमी को समझाना चेक है आपका समझा पाने का, क्या आप समझे हुए कि भी नहीं समझे हो। आपको खुद को डाउट आ जाएगा, वो कोई कम थोड़ी है सामने वाला, वो तो पूरा छिलम छाली करेगा वो तो, है ना। इतनी क्वालिटी उसमें रखी हुई है, इसलिए वो सहयोगी है आपका। कान खुला भी हो तो क्या कर लोगे आप, बोले आप बताओ फिर अब फिर मेरे को तृप्ति तो नहीं हुई, अब बताओ, तो फिर आप ऐसे झलझल आप क्या करना है आप, तो समझे हुए को समझाओ। तो अभी देखो हमको ये समझ में आया, अनन्या पाटिल समझ में आ गया कि हमको अपराध में क्रियाशील होना है कि उपकार में। इस बात को हम समझा ही सकते हैं। तो भैया देखो आप जो कह रहे हो सब अपराधी की बातें कर रहे हो, है ना। हमको तो उपकार में क्रियाशील होना है। क्या है अपराध उपकार, आपको समझ में आई गया आज, ये समझ में आ गया कि देखो भैया मानव है तो मानव समाधान से सुखी होता है, तो ये बात कम्युनिकेट हो यार। और समस्या से दुखी होता है, ये बात कम्युनिकेट होना चाहिए। मेरे किसी भी आचरण से इसके अदरवाइज कुछ कम्युनिकेट हो रहा है तो अपराध ही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये हमारा डेस्टिनेशन है। अब अगर मैं किसी तरीके से उपकार में लगा रहता हूँ, है ना, तो ये डेस्टिनेशन है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारी समझ है ना तार्किक लेवल पे हो सकती है। अभी ये बात आपको तार्किक लेवल पे समझ में आ गई, अब इसको ऑब्जर्वेशन करोगे आप, तो आप इसके साथ भी समझे हो कि समझाते हो, है ना। तो अपराध थोड़ी कर रहे हो आप सही काम कर रहे हो। अब आपने व्यवहारिकता भले चेक नहीं करा हो, क्या गलत हो गया। तर्क में तो ठीक बात कर रहे हैं हम, है ना, तार्किक बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं एकदम ही। तो तर्क से व्यवहार की तरफ जाने के लिए प्रक्रिया क्या है, उपकार के लिए काम करते हुए समझे हुए को समझाओ, तभी यहाँ पर जाना होता है ना जी। और फिर इसी प्रकार से देखिए यहाँ कनेक्ट नहीं करेगा तो कहीं उल्टा जो अपन बात कर रहे हैं कि ये तार्किक रूप में समझ में आ गया और व्यवहार में उसको प्रकट करने जा रहे हैं और उसी सिद्धांत को, और वो वहाँ पे नहीं हो रहा है और उसको मान रहे हैं, फिर भी अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके कारण हो रहा है, जो सूत्र है कि समझ में कमी से दुखी हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि तार्किक रूप में भी समझ में नहीं आया। हाँ, तार्किक रूप से समझ में नहीं आया, तार्किक रूप से समझ में नहीं आया, बिल्कुल बस सही। सुना हुआ है ऐसा है। नहीं उतर उसमें लॉजिक लगाएंगे तो अटक जा रहा है, जैसे अटकता है वहाँ पर हम ध्यान देने के बजाय वहाँ से उसको भाग जाते हैं। वो मुद्दा आता है वहाँ पर हमको थोड़ा है ना मजबूती से खड़ा होना पड़ता है, हाँ मैं देखूंगा इसको, तो वहाँ से हम क्या स्लिप करके, क्योंकि वो अभ्यास है ऐसा कभी कभी। और अगर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको तार्किक रूप से, इस मतलब तार्किक रूप से समझ में आया, उसका भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ना। समझे हुए को समझाओ। हाँ मतलब अगर बार बार कन्फ्लिक्ट हो रहा है तार्किक और व्यवहार में, और फिर भी जो कल बात कर रहे थे कि दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं किसी भी, मैं ही हूँ चाहे कोई, तो इसका मतलब है कि मुझे तार्किक रूप से भी समझ में नहीं नहीं आया। है, ठीक है। उसका तरीका क्या होगा, तार्किक रूप से आप भाषा रूप में सुन रखा है, हाँ समझे हुए को समझाओ। आपको ये भाषा में समझ में आ गया ना, एकदम ही प्राइमरी समझ में आ रहा है, प्राइमरी से समझाओ उनको, सबको समझाओ कि देखो ये है, देखो ये। जितना आप समझाते हो है ना, उतना आप पहले अपने से बात करते हो। आप जब आप अपने से बात करते हो तो वहाँ तो केवल वहाँ से तो कुछ इनपुट आते हैं, कुछ आपको माल मसाला आता है, सोचने के तरीके मिलते हैं, ये करते हैं, तो आप अपने उसको कन्विंस नहीं करते, आप अपने आप को कन्विंस करते हो। और यदि आप कन्विंस नहीं कर पाते हो तो आप 50 तरीके से सोचते हो, और या तो भाग जाते हो कि छोड़ो यार लफड़ा है। जैसे आप भागे तो आपने सरेंडर कर दिया कि छोड़ो, तो आप कार्यक्रम रुक गया। अच्छा इस बीच में उसका क्या नुकसान कर रहे हैं आप, तो इस पूरे कार्यक्रम में किसी दूसरे आदमी को नुकसान नहीं हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है, कम से कम भाषा पकड़ रहा है, कम से कम तर्क में जा रहा है। तो अभी इतने दुनिया भर में हिंदुस्तान में जितने काम चालू है, तो वो जो अगर भाषा सटीक प्रयोग कर रहे हैं तब तो कोई नुकसान नहीं है, सटीक प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत बात है, अदरवाइज कोई नुकसान नहीं, कोई भी पढ़ाओ, बातें इतनी अच्छी। तो समझाना बोलेंगे या कोई भी समझाना ही बोलेंगे या उसको। अपन जैसे बताएंगे ना, ईमानदार रहना अपने साथ की। मुझे अभी समझ में नहीं आया कि समझ या मतलब समाधान से सुख होता है, ये एक सेंटेंस तो है। फिर आप समझाने फिर बता क्यों रहे आप, हाँ तो उसका क्या मतलब है फिर। उसका मतलब ये है कि मेरे को है ना इस लेवल तक समझ में आया,
भाषा लेवल में समझ में आ रहा है, लॉजिकली मेरे को बहुत ही ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा तो वेरीफाई करो आप, है ना, और वेरीफाई करके फिर आप बोलो। आप जब तक जिम्मेदारी से नहीं बोलोगे, और जिम्मेदारी का वही मैं मतलब बात कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया पर मैं जिम्मेदारी समझ में कैसे नहीं आया, जैसे आप जब बोल रहे हो तो आपके मन में बेटा अनुभव, हाँ, या मतलब कंप्लीट रूप से समझ वही अनुभव ही है, या कोई प्रमाण, या कोई व्यवहार में निर्विरोधता, तो आप उस लेवल से देख रहे हो और बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर बोलोगे क्यों, वही तो। है ना, तो फिर आप फिर समझाई क्यों रहे हो आप, हाँ, तो वही तो एक मिस बार मैच हो पहले गया। समझ लो तो फिर आप समझाओ। आपके अंदर जो है ना, हाँ, मेरा देखो, मतलब ऐसा मुद्दा है। हाँ आपके अंदर जो वो इतना सारा स्टेप में जाकर आप देख रही हो समझने को यहाँ पर, जबकि उसके पहले भी समझना ही था वो, तो उसको इस लेवल में समझाना है आपको, और आपको लगता है कि मैं समझी नहीं, अनुभव पूर्वक ही समझते हैं, समाधान पूर्वक समझते हैं, मुझे व्यवहार ऐसा में लगता है जो जीने में आ जाए फिर समझाओ उसको। जिसको समझा नहीं पाएंगे उसको कभी जीने में आएगा ही नहीं। तो आपको ये स्टेप्स क्लियर हो जाएं कि आपको लगता है कि समझना बच्चा है, का मतलब ये है कि आपको अनुभव नहीं हुआ, हो सकता है। आपको लगता है समझना बच्चा है, तो हो सकता है उसका मतलब है कि आपको समाधान नहीं हुआ। समाधान मतलब आप किसी आदमी के साथ उसको न्यायपूर्वक व्यवहार में नहीं आ पाए। आपको लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आएगा, मतलब है कि मैं उस प्रकार से परिवार में प्रमाणित नहीं हो पाई, या एक, तो वो आपका डेफिनेशन वो है, तो उसको सटीक करो, है ना, कि भैया मेरे को इस क्या समझ में आया वो आया है, क्या नहीं आया वो तो आपके लिए सिलेबस ही है। अगर वो पूछता है कि आपको किस लेवल तक समझ में आया, तो आप बताना। ये तो हमने क्या कर दिया कि हम अपने में तो यहाँ तक देख रहे हैं, और या तो उसको आप बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि हम समझे ही नहीं है। अच्छा, बिना समझे हुए आप ये डिक्लेयर के साथ बोलोगे कि मैं कुछ समझा नहीं हूँ, तो सोचो कौन सुनेगा, मैं पहले कौन बोल रहा सुनेगा। हूँ, मैं समझा नहीं एक हूँ। दुर्घटना घटी थी, एक अच्छी घटना घटी, मेरे को तो बहुत मजा आया, आई वॉज क्वाइट हैप्पी, मतलब मैं कुछ चीज़ों को सीखा उस समय। एक बढ़िया इंग्लिश में किताब लिखी गई, एंड आई वॉज प्रेजेंट देयर, तो जिसने लिखी अब उसको भी कोई कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, है ना, जो भी था, इनकी हमारी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। तो मैं बैठा बाबा जी के पास, वो बाबा जी के पास आए, क्योंकि उसको भी कुछ बोलना रहेगा ना जिसने वो ट्रांसलेट किया। अब बोले क्या बोलूँगा मैं, पूछा, बाबा जी बोले देखो अपने को देख के बोलो, तो मैं तो समझा नहीं हूँ। अब नागराज बोलते हैं ठीक है बोलो समझे नहीं हो, है ना, तो बाबा मैं तो समझा नहीं हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मैं समझा नहीं हूँ, मैं जीता नहीं हूँ। हाँ वेरी गुड, ये भी बोलो। फिर मैंने केवल क्या किया है, ट्रांसलेशन किया है। अब भाई साहब अगला व्यक्ति गया, अगला व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से बोला कि ये ट्रांसलेशन मैंने किस तरह किया गया है, इसको मैं समझा नहीं हूँ, इसको मैं जीता नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, दैट्स इट। अब उतरने के आने के बाद मैंने कहा ये तुमने क्या बोला ये बात को, है ना, क्या क्या तुमने ये इसको कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ूंगा मैं क्यों पढ़ूंगा भाई, जब से जो लिखने वाला बोल रहा है कि मैं इसको समझा नहीं हूँ, मैं इसको जीता नहीं हूँ, तो सत्य तो यही है, तो सत्य ये तो फिर लिखा कैसे देना है, अगर यही सही है तो फिर एक सेंटेंस कैसे बना। तो भैया मैं इसको समझा हूँ, जाके बाबा नागराज जी के जाके पूछा जा कि भैया बाबा मैं इसको समझा तभी तो मैंने लिखा, तो बोले हाँ ठीक है अच्छा बोलो, तो तुमको बोलना है ना। अब वहाँ थोड़ी फर्क पड़ता है कि प्रोग्राम में क्या है, वहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ता। एक आदमी दिख रहा है उपकार, उसको समझ में आया नहीं आया उसमें उसका जिंदगी का क्या भला। कॉन्फ्रेंस में 1000-2000 लोग बैठे हैं भाई साहब, इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं, उस व्यक्ति को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब कि पब्लिक के सामने क्या हो रहा है, उसको तो फर्क पड़ रहा है कि इसके साथ कोई न्याय होना चाहिए। तो बेटा तू देख आए ना कि तेरे को तूने क्या तेरा मूल्यांकन है, आप देखो ना, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको। और तो फिर बिना समझे कोई सेंटेंस लिखा जा सकता है क्या, तो बोलना चाहिए कि भाई देखो मेरे को ये बात समझ में आ गई, बहुत सुंदर बात है, इसलिए मैंने ये ट्रांसलेट किया, और ये एक एक लाइन को मैंने बहुत समझने की कोशिश की जितनी मेरी बुद्धि थी, और समझने के आधार पर मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। वो जिम्मेदारी मेरी है, अगर मैं तो ऐसे बोलता मैं तो पूछता भी नहीं मैं तो जाके, और पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि सेंटेंस मैंने बनाए हैं इंग्लिश में, है ना, हो सकता है अर्थ का अनर्थ हो, लेकिन उसके लिए आई एम सोली रिस्पॉन्सिबल। जो ओरिजिनल वर्जन है साइड पे लिखा हुआ है, उसके लिए जिम्मेदारी इधर है, ये मैंने अपनी समझ से लिखा हुआ है,
है ना, तो उससे विश्वास आता है अपना। तब तो ये अनीस भी सोचता है कि चलो ये क्या समझ में आया इसको। तब अनीस क्या करता कि अच्छा हिंदी में ये लिखा हुआ है तो इसको क्या समझ में आया, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तब तो किताब काम की जाती पूरी की पूरी। तो उस तरीके से पढ़ता आदमी। हाँ यार, तो मेरी जिम्मेदारी भी तो अब तो हर एक काम में आदमी का एफर्ट है, उसमें अपनी जिम्मेदारी को प्रकट करो ना। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी पूछी। तो बताओ कि मेरे को अनुभव नहीं हुआ। वो कौन पूछा तुम्हारे से अनुभव हुआ कि नहीं, पूछ रहे क्या अभी? जब पूछेंगे तब बता देना। कोई दिन इनको जाने का कि रुको रुको तुमको अनुभव हुआ क्या, बोला नहीं हुआ अभी काम कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ वो भी पूछेंगे। अभी तो आप मेरे से पूछते नहीं हो, कभी पूछोगे कि क्यों नहीं हुआ तेरे को अनुभव, बता, है ना। तो मैं भी बताऊंगा, मैं भी तैयार हूँ क्यों नहीं हुआ। जिस दिन मेरे को पता लग जाएगा नहीं हुआ उस दिन मेरे को हो ही जाएगा। क्यों नहीं हुआ पता लग जाएगा तो कर नहीं लूंगा। तो इस प्रकार से समझे हुए को समझाओ। नागराज ने क्या लाइन दिया, अपनी स्थिति अनुसार व्यक्त हो। अगर आपकी स्थिति ऐसी पोपट जैसी है तो आप पोपट जैसे व्यक्त होगा, यू विल बी टोटली रिस्पॉन्सिबल। अगर आपकी स्थिति में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप महसूस करते हो, वो तो अगला नहीं कह रहा है कि, है ना, शायद मैं होता तो वहाँ कुछ बोलता है ऐसा मत बोल, ऐसा बोल, तेरा भला हो जाएगा, लेकिन शायद उससे होना होगा ना। मैं तो थोड़ा फिर भी प्रोग्राम भी देख लेता हूँ, उस आदमी को भी देख लेता, दोनों देख लेता। बट उधर तो एकदम ही आदमी से ही मतलब है ना, वो प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट उपकार इसको कहते हैं ना, और बाकी कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार की बात होती है। तो अभी हम अगर हम यहाँ बैठ के बोलेंगे नहीं हम समझे नहीं है, तो तुम यहाँ बैठोगे एक भी, अच्छा आप बैठ जाओगे तो फिर क्वालिटी बात होगी, तुम भी जिम्मेदारी से प्रस्तुत होगे कि एक आदमी समझा हुआ है, हमको भी जिम्मेदारी से प्रस्तुत होना पड़ेगा। इस बीच में छाछ होगी, इधर से सूचना रखी हुई है, प्रस्ताव रखा हुआ है, पीछे से हमने समझाने का जो प्रयास किया वो रखा हुआ है। तमाम तरह की बातचीत में से और मुझे अधिक समझ में आएगा और अधिक समझा पाएंगे। आपको समझाने के क्रम में मेरे को और समझ में आता ही है, ये बात आप समझ लो, है ना। तो मैंने, क्योंकि ये बात हमको पहले से समझ में आ गई थी, पता नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में समझ में आ गई है कि पढ़ा दो तो जल्दी समझ में आता है। जो हम पढ़ते हैं ना, पढ़ के कभी समझ में नहीं आता, पढ़ाने से बहुत समझ में आता है ना। क्योंकि हम एक अलग जगह पे चले जाते, देने वाली जगह पे हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत हाई रहता है, हम जूम आउट करके देख रहे चीजों को, और जो पढ़ रहा था वो जूम इन कर रहा था, उसमें घुसा रहता अंदर, है ना। तो उसको वो लार्जर चीज दिखती नहीं है, तो समझ उस प्रकार से नहीं आ पाता है। अब है ही ऐसा, कहानी है ऐसी। तो आप इसको देखोगे तो वो एक मैकेनिज्म ही है, वो सारा जुड़ा हुआ मानव के उत्पत्ति से जुड़ा हुआ, उसकी प्रवृत्ति से बना हुआ है। तो मानव देकर सुखी, लेकर कोई सुखी नहीं, मानव समझाकर सुखी। समझना समझाने का फलन है, और समझा पाना ही हमारी समझ का प्रमाण है। तो जुड़े हुए हैं वो, तो इसलिए उसको अपन यहाँ पर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हर आदमी को ऐसा मौका दे रहे, मेंटर बना दे, इसको मेंटर बना दे। अरे इंटरेस्ट नहीं आ रहा हमारा, अरे जब समझ में आएगा तब तो इंटरेस्ट लोगे ना, और इंटरेस्ट लोगे तो फिर क्यों नहीं होगा भाई काम। तो वो हम सबको मेंटर बनाते हैं, आधे से पे पे करते है ना, करो भैया, हमें क्या आपत्ति। किसी को समझ में आता है तो वो अपना लगाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चार चीज़ें और समझ में आती है ना। फिर धीरे 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 बातें हैं, आगे निकल जाता है वो आदमी समझा सकने के लिए। ठीक होगी बात। तो तर्क से व्यवहार तक जाने का क्या तरीका है, समझे हुए को समझाओ। अब पूछेंगे लोग समृद्धि कैसे होगी, ऐसे पूछते थे, मेरे को नहीं पता था कैसे होगी, तो मैं पहला उत्तर देता श्रम से समृद्धि, ये तो सुना था। फिर प्रकृति में जो व्यवस्था है उसके साथ उत्पादन, ये भी सुना था। अब आप ही समझा रहे, तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बात कर रहे हो। आप चार ठो चीजों को लाकर आप रिसर्च ही कर रहे हो, आप उनका कौन सा नुकसान कर रहे हैं हम, है ना। तो प्रकृति में व्यवस्था है, फिर श्रम का आकलन कैसे होगा, ये वो करते 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 कितना सारे डिटेल हम कर लेते हैं। उतने डिटेल तक जाना होता है जहाँ तक कि व्यवहार में प्रमाणित हो जाओ। उसी को बोलते हैं मनन, उसी को बोलते हैं विश्लेषण। क्या आप इतना एनालिसिस करते हो कि किसी को समझा पाए, बनाम आप जी पाए। अगर जिस दिन आपको समझ में आ गया कि श्रम, अच्छे श्रम घंटा ऐसा वैसा है, तो हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि आपको समझा दिया। तो ये पूरी कहानी है। तो विश्लेषण उस लेवल तक जाता है जिस लेवल तक ले जाना पड़ता है जिससे कि दूसरा आदमी समझ जाए। जब उस लेवल पे जाता है तो वो व्यवहार करने लायक हो जाते हैं हम उसको जीने के लायक प्रैक्टिकल हो जाता है वो। यदि डिटेलिंग उतनी नहीं होगी, मक्का सुखानी है,
अब इसका डिटेलिंग करना पड़ेगा। डिटेलिंग उतना जितने में कि आपको समझ में आ जाएगा, मतलब काम हो जाने लायक हो गया हो, दोनों एक साथ हो रहा है। पन्नी किधर बिछेगी, धूप किधर है, कितना मोटा बिछेगा, किधर से लाएंगे, कितने लोग लगेंगे, सुखाने का क्या मतलब है, कितना घंटे में बल्टी लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको जितना डिटेल करोगे उतना डिटेल हो जाने से वो व्यवहारिक हो गया। और जहां पर वो केवल चाहत से जुड़ा रहा और स्टेटमेंट है, वहां पर वो अव्यवहारिक है। वो फिर आप ही की समझ में कमी है। वो अच्छा लगने से अच्छा होना, कितने दिन से छाछ कर रहे हैं हम, छाछ करते 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 हम उसको कितना डिटेल ले गए, शायद इतना डिटेल हमने सुना नहीं कभी। हमको तो वहाँ 2 सूत्र बताया, हमने तो आगे बढ़ गए, उनको तो कुछ कुछ और बातें बतानी थी। अब हम तो जहाँ जहाँ अटक करें उसको हमको और डिटेल और डिटेल। अगर एक इसको बेसिक बात को हम सत्य मानते हैं, जानते हैं कि सत्य बोला जा रहा है, लेकिन अब उसका विश्लेषण, उसी को कहते हैं वृत्ति में विश्लेषण, जिससे कि जिसको कहते हैं मनन और विश्लेषण पूर्वक ही वो हमारे को जीने लायक प्रपोजल रेडी होता है, उससे ही वो साक्षात्कार की तैयारी होती है। तो ये हमारा कार्यक्रम कहाँ चालू होता है? समझाने से, जिम्मेदारी लेने से, जीने से। तो जिम्मेदारी लेंगे तो जीने की जगह में जाएंगे, तो अब बात आएगी। अब यहाँ बैठ के हम बात कर पा रहे हैं कि कैसे समृद्धि होगी, यहाँ बैठ के आप पूछ पा रहे हो कि कैसे समाधान होगा, कैसे हम लोग अपने तन मन धन का सदुपयोग करेंगे। ये सब बातें हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए उतना डिटेलिंग उसको करते चले जाते हैं। और करो, कैसे मना किया? आपके पास जीवन में ताकत तो अक्षय है। परिस्थिति का निर्माण, अब एक परिस्थिति का निर्माण भी करना पड़ता है हमको। आज इतने वर्ष में हम लोग एक परिस्थिति का निर्माण कर लिए कि जहाँ पे बैठ के हम डिटेल से डिटेल बात करेंगे। केवल ये दबाव नहीं है कि बस सुनाओ, समझाओ, आकर्षित करो, घर जाओ। अब बहुत डिटेल हम बात कर सकते हैं ताकि अब व्यवहारिक हो जाए। इसी के लिए तो काम शुरू किए थे, इसी के लिए काम शुरू किए थे कि कुछ परिवार लोग जुड़ेंगे, लगातार हम लोग बात करेंगे, संवाद होगा और हम डिटेल से डिटेल तक जाएंगे। अजीत भैया, उसके लिए हम परिचय शिविर करते थे। तो मैं हमेशा परिचय शिविर का ऑब्जेक्टिव था कि कुछ परिवार हमारे साथ जुड़ जाए। केवल 5 परिवार जुड़ने पे मैंने बाहर के शिविर बंद कर दिए। मुझे लगता है धंधा थोड़ी मेरा कोई है, ऑब्जेक्टिव है। ओनली 5 परिवार आए थे हमारे यहाँ और मैंने बाहर के शिविर सब ज्यादातर बना कर दिए। फिर कोई कोई मेरे को करना था अलग बात, कुछ कुछ किए मैंने, और फिर 10-12 आ गए तो उसके बाद बंद ही कर दिया। मैंने कहा आप एमसी के बाहर नहीं जा रहे, ठीक है? क्योंकि उसका भाई आप कितने भी शिविर कर लोगे, उसमें से जो निकल के आना है वो कुछ लोग तैयार होंगे जो आपके साथ बोलेंगे बोलो भैया क्या करना है, और उस समय हम भाग जाएंगे क्योंकि ये तो आ गए, अब क्या करना। क्योंकि अब आए हैं तो कभी सुखी रहेंगे, कभी दुखी रहेंगे, कभी तारीफ करेंगे, कभी गाली देंगे, कभी स्तुति करेंगे, कभी निंदा करेंगे। वो सब होएगा, वो तो होने वाला है। क्योंकि तृप्ति नहीं होगी तो दुख का कारण कौन? हाँ, और क्या, तुमने तो बुलाया था, है ना? ठीक बात। तो अब तो फिर ये इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, हम पहचानते जाओ। ये तो फिर क्या होगा, हम उसी में लगे रहेंगे भाई। जब हमको समाधान समृद्धि के शिक्षक तैयार करना है, 40 शिक्षक तैयार होने के लिए हम काम कर रहे थे शुरू से, तो अब हमारे पास है ना मटेरियल पर्याप्त। करो काम, कितना करना है। फिर ये हो जाने के बाद फिर और काम अपने आप खुलेगा। देखो तो सही जरा आप, तो आप अगर चलोगे तो ठीक, नहीं तो फिर से वापिस पीछे जाओ कि नहीं अच्छे जाएगा, कोई नहीं पूछ रहा आजकल, जाओ वापस जगह जगह शिविर लो। नहीं तो क्या हो जाएगा, तो शिविर में शिविर निकल आते हैं, उसमें से फिर से लोग निकल के आएंगे, फिर वो निकल के आएंगे, तेजी जुड़ेंगे, फिर यहीं पहुंचेंगे, फिर वो नाराज होंगे, सुखी होंगे, दुखी होंगे। तो ये घाट तो अपने को पार करना ही पड़ेगा। तो करो इसको, लेट्स फेस इट। इसको फेस करेंगे, इसके आगे जाएंगे। बात समझ गए? तो कोई भी काम किसी प्रोग्राम होगा, किसी ऑब्जेक्टिव बेस होगा, अगले पायदान के लिए। अगले पायदान पे पीछे का पायदान पूरा हो गया। यदि यहाँ पे परिवार लोग तन मन धन लगा के बैठ गए, जम गए, तो हमारा परिचय शिविर सफल है, हमारा ही सफल है भाई साहब। ऐसा बोलने का अधिकार रखता हूं मैं, बिना किसी अहंकार, क्योंकि हमारे साथ हमारे साथ हर साल एक दो परिवार जुड़ता है, अपना मनन करने के लिए, जीने के लिए लग जाता है, नौकरी व्यापार को छोड़ने के लिए। तो हम सोचते हैं हमारा कम्युनिकेशन परफेक्ट, अट्रैक्टिव भले ना हो,
ऐसे कैसे अट्रैक्टिव नहीं हो? कोई बैठा है शिविर में जैसे तो अट्रैक्टिव भी है, लुक्रेटिव वाले ना हो। और लुक्रेटिव क्यों नहीं है? सेंसिटिव क्यों नहीं हो? सेंसिटिव भी है। और वो किसी परिणाम तक पहुंचना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि यही यही उसका अंतिम घाट है। परिचय शिविर सफल का मतलब होता है आदमी जीने के लिए तैयार हो जाए कि चलो बताओ क्या करना है, लगाते हैं एक शरीर यात्रा। इतना साहस उसको जरा, इतना साहस उसको तभी आएगा जब वर्तमान की समीक्षा ठीक से करा पाओगे। इसी को कहते हैं समझे समझाना। इतना साहस तभी उसको आएगा जब उसको कोई संभावना दिख जाएगी। ये कहाँ राजकोट फाजकोट कहाँ रहती थी? भावनगर, जहाँ सब वो जहाज टूटते थे उस जगह से आई हुई है। टूटे हुए महलों में से आई हुई है ना? वहां से चली आई है। इसको लगा कुछ हो सकता है। धंधे से अपना ठीक ही है, काम कर ही रहा है। अब आगे काम करना है। आगे लगेगा 2 4 5 10 साल, ज्यादा भी लग सकता है। कभी सुप्रीति ठीक है, तो आगे का काम आगे होगा। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि बिना किसी लाग लपेट कोई भ्रम नहीं फैलाया हमने कि आओ तुम्हारी जागृति हो जाएगी, है ना? कोई इस तरह का हमने आश्वासन नहीं दिया। भैया मिल के काम करते देखते क्या होता है। समस्या आएंगी तो देखेंगे, फेस करेंगे उसको। बरोबर है? तो समझे हुए को समझाने में क्या सिद्धांत काम करता है? अब उसके बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। क्या सिद्धांत काम करता है? तो उसके लिए यही समझ लो। बात कर रहे हैं हम लोग स्वभाव की जागृति। उसमें एक संभावना काम करता है। यही लिख लेता हूँ, नीचे कौन झुकेगा। मानव में 3 तरह का बात होती है: क्षमता, पात्रता और योग्यता। अभी इसको हम लोग 2 फॉर्मेट में समझ लेते हैं। जीव चेतना। जीव चेतना में ये चेतना क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियलिटी है ना? कॉमन कॉन्शियसनेस, है ना? अभी तक हम क्या समझे मानव को रियलिटी के रूप में? तो जीव चेतना में मानव को हम शरीर मान के जीते हैं। जैसे हमने मानव को शरीर माना तो हमारी क्षमता लिमिटेड होगी। एक उसका सेट है, उसमें भी मिनिमम टू मैक्सिमम। तो जीव चेतना में भी हम बात करेंगे तो देयर इज ए मिनिमम एंड देयर इज ए मैक्सिमम, बट दैट द कैपिंग इज दैट कैप क्या हो गया? वो जीव चेतना कैपिंग है। वो मिनिमम में क्या हो सकता है? संवेदनहीन। मैक्सिमम में क्या हो सकता है? वो अति संवेदनशील, संज्ञानशील का जिज्ञासु। ये 4 भाग में पढ़ाया हुआ आपको। तो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं उसको। मिनिमम में क्या? संवेदनहीन, संवेदनशील, अति संवेदनशील और अब जिज्ञासु हो गया। वो खोजी प्रवृत्ति हो गई उसकी। ये 4 कैटेगरी में हो सकता है। लेकिन ये दिस इज द कुल रेंज ही है। यहाँ पर कोई ज्ञानवान का कोई रेंज नहीं। ज्ञान हो जाने पर फिर मानव चेतना है, वो अलग ही बात है। तो उन तीनों में हम इसको देख ले रहे हैं कि हमारा लिमिट करा क्षमता, पात्रता और योग्यता। क्या है क्षमता, क्या है पात्रता, क्या है योग्यता, है ना? पहले ये समझ लेते हैं। क्षमता क्या है, पात्रता क्या है, योग्यता क्या है। पात्रता है ग्रहण करने की क्षमता, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। और ये क्या है? ये जीने की क्षमता, व्यक्त करने की क्षमता बोलते हैं इसको। व्यक्त करना बड़ा टर्म है जीने से। जीना उसमें समाया है। अभिव्यक्त करना इसको बोलते हैं ना। क्षमता क्या होगी? संवेदनशीलता से जिज्ञासु होने तक का क्षमता है, पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल है। अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल तो पूरा ही रहता है, ये तो 100% ही है। लेकिन इट इज कैप्ड बाय द वो अंडरस्टैंडिंग लॉस, मतलब कंप्लीट ही नहीं है तो वो कभी आ ही नहीं सकता। मतलब जीव चेतना में जिज्ञासु होकर कोई आदमी अपने पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच रहा है। क्या है पूर्ण क्षमता? न्याय, धर्म, सत्य को समझ लेना, न्यायपूर्वक जी लेना। तो वस्तु क्या है इसमें? सहअस्तित्व। ये भी समझ लो आप, है ना? तो अभी जीव चेतना में सहअस्तित्व को जी लेने की वाहन निर्वहन करना क्षमता क्या होती है? क्षमता पोटेंशियल क्या है? वाहन निर्वहन।
तो जीव चेतना में मानव को, थोड़ा फास्ट हो रहा क्या है ना, जीव चेतना में मानव को, हमारा ज्ञान क्या कह रहा है कि मानव को शरीर मानते हैं, तो हमारे वाहन निर्वहन क्षमता लिमिट कर गई। अब इंद्रियों के माध्यम से हम सहअस्तित्व को, वस्तु क्या है सहअस्तित्व, सहअस्तित्व वस्तु को इंद्रियों के माध्यम से हम पूर्ण रूप से वहन नहीं कर पाएंगे। सहअस्तित्व वहन नहीं हो सकता, सहअस्तित्व निर्वहन नहीं हो सकता। ठीक है, वस्तु तो हमेशा सहअस्तित्व ही है, क्योंकि अस्तित्व से बाहर कहाँ जाएंगे हम। लेकिन अभी जीव चेतनावश क्या हो गया, इंद्रिय मूलक विधि से चीजों को देख रहे हैं। इंद्रिय मूलक चीजों को देखने से हमारी वहन क्षमता एक लिमिट पर आके हो जा रही है, उसके बाद हमारी सटक ले रही है। ये विदाउट प्रपोजल बात कर रहे इसके हैं, पास प्रपोजल नहीं है। जीव चेतना बोले ना। हाँ हाँ, नहीं लेकिन जैसे अभी हम लोग प्रपोजल भी है, लेकिन क्या है ना, ये सूचना है सिर्फ, लेकिन अभी जी तो उसी तरह से रहे जैसे आप बोलते हो ना, अभी अपने पास है ना तो बाद में बात करते हैं। फिर तीसरी बात अलग है कि, तीसरी बात अलग है कि एक जीव चेतना, एक मानव चेतना में क्या हो रहा है और एक अध्ययनशील मानव क्या करता है, तो वो तो 3 स्टेजेस में बात कर लेते हैं, बढ़िया से बात हो सकती है। तो अब सहअस्तित्व को वहन कर पाना, bear the coexistence, understand the coexistence. Bearing means what? You are part and parcel in the coexistence. Through Indriya, you cannot understand that you are a part and parcel of the coexistence. So that is how it is limited. तो आप वहन नहीं कर पा रहे, इसलिए आप वहन निर्वहन नहीं कर पा रहे। वहन करना जैसे हम बोलते हैं ना, 50 किलो को वहन करने की मेरे में क्षमता है, 50 kg weight I can bear and 50 kg weight I can deliver. तो दोनों एक साथ ही पता चल रहा है। 70 किलो रखने पे कोलैप्स कर गया मैं, तो मैं वहन नहीं कर पाया, इसलिए निर्वहन नहीं कर पाया। तो आई कैन नॉट बियर द कोएग्जिस्टेंस मीन्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ इन द कोएग्जिस्टेंस थ्रू सेंसरी, थ्रू सेंसेस। इज इट राइट? तो उस प्रकार से क्या हो गया कि वहन क्षमता हमारी बनी नहीं, कोएग्जिस्टेंस में रहते हुए भी सह-अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, दूसरे मानव के अस्तित्व को हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। वो तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, है ना, जिससे हमारी ठंडी रहती है थोड़े दिन में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एमसीवी के। एमसीवी में हर आदमी हर समय सारे लोग मिलके किसी एक आदमी को मान के चलते हैं कि ये आदमी यहाँ नहीं रहना चाहिए, उससे ही वो दुखी रहते हैं सारे। है? नहीं नहीं नहीं, आम सहमति हो जाती थोड़ी देर बाद, आम सहमति हो जाती है कि ये नहीं रहना चाहिए, और जिस दिन हो जाता है उस दिन लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं कि चलो अब गया यहाँ से। मैं उसी दिन पूछता हूँ कि आप हु इज द नेक्स्ट? अरे नहीं, क्या हम ऐसे पागल हैं क्या? वो तो रियल कारण था, उसी कारण तो संकट हो रहा था सब, है ना। तो हमको एक आदमी चाहिए रहता है, तो हमारा सारा दुख है ना उसके नाम पे ठोक देते हैं। एक्चुअली तो हम सहअस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे। बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है, बाकी लोगों के साथ एजेंडा नहीं बना, क्यों? क्योंकि किसी एक के साथ बन चुका है, हम सबका एक एक के साथ बना हुआ है, तो अपना सारा अतृप्ति वहां निकाल देते हैं, तो वहां निकलने से हमारा बाकी के साथ थोड़ा ठीक चलता रहता है। आप देखो आपकी जिंदगी में एक दुश्मन है, कोई एक दुश्मन है आपकी लाइफ में। अगर वो नहीं हो ना, तो भाई साहब आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। आज क्या पता क्या क्या नहीं हो गया होता आपकी जिंदगी में, कैसा नो, है ना। अरे नहीं तो कोई बात नहीं। तो उस प्रकार से क्या हो जाता है कि वो हम सहअस्तित्व को वहन नहीं कर पा रहे, निर्वहन नहीं कर